Number 29. Following is the extract of the balance sheet of Neelkant and Mahadev as on 31st March 2024. बच्चे आपको बैलेंस शीट गिवन है नीलकंठ और महादेव की 31st मार्च 2024। ये जो बैलेंस शीट है ये आपको गिवन है 31st मार्च 2024 को। और इस बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आप देखेंगे नीलकंठ कैपिटल अकाउंट, महादेव कैपिटल अकाउंट, नीलकंठ करंट अकाउंट, महादेव करंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 23-24 का आपको गिवन है 8 लाख रुपीस। और एसेट साइड में आपको गिवन है सन्ड्री एसेट्स। बच्चे आपको यहाँ पे पहचानना होगा कि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का मेथड क्या है। तो यहाँ पर मेथड है, बताएं क्या है मेथड। यहाँ पे फिक्स्ड है क्योंकि यहाँ पे करंट अकाउंट दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है फिक्स्ड। जब करंट अकाउंट होता है तो बच्चे करंट अकाउंट ओपन ही फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में होता है। यस, तो यहाँ पे करंट अकाउंट के बैलेंस दिए गए। नीचे बताया गया आपको ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्राइंग 30,000। अब ये महादेव की ड्राइंग्स दी गई है, ये आउट ऑफ कैपिटल क्या आउट ऑफ प्रॉफिट। जब कुछ लिखा नहीं होता तो आउट ऑफ प्रॉफिट होता है। और जब फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड होता है तो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट आप ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आपको दिया हुआ है 31st मार्च 2024 को 10 लाख रुपीज। तो बच्चे आप देख रहे हैं ऊपर प्रॉफिट है 8 लाख रुपीज बैलेंस शीट के अंदर। तो 2 लाख रुपीज का प्रॉफिट क्या हुआ पार्टनर्स के बीच में ट्रांसफर हो गया। अब ट्रांसफर हुआ तो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, वो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगा, वो ट्रांसफर होगा करंट अकाउंट में। कौन से अकाउंट में, करंट अकाउंट में। यस बच्चे कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2024। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप हमेशा कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग कैपिटल पर। और यहां पर आपको जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दिए गए हैं ये क्लोजिंग बैलेंस है क्योंकि ये गिवन है आपको 31st मार्च 2024 को। और जब कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का मेथड होता है फिक्स्ड तो बच्चे कैपिटल अकाउंट के बैलेंस चेंज होते हैं पार्टनर के द्वारा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करने पर, के द्वारा ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल करने पर, आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग करने पर, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल करने पर। और यहाँ पे ऐसा कुछ है भी नहीं, यहाँ पे एडिशनल कैपिटल किसी पार्टनर ने इंट्रोड्यूस की नहीं है और ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल नहीं है। तो यहाँ पर जो ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का वही क्या है क्लोजिंग बैलेंस। जो क्लोजिंग बैलेंस आपको दिखाई दे रहा है नीलकंठ और महादेव का कैपिटल अकाउंट का वही उनका है बच्चे ओपनिंग बैलेंस। यस आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैलकुलेट करते हैं यस ओपनिंग कैपिटल पर। तो यहाँ पर आपको ओपनिंग कैपिटल पता है जो कि है 10 लाख रुपीज 10 लाख। ठीक है ना, सबको बात यहाँ तक क्लियर आई समझ में। अच्छा अपन कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। कैपिटल अकाउंट का मेथड फिक्स्ड है और जो भी पार्टनर ऑफ फर्म के बीच में ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, जैसे कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, यस ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। और कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो चेंज नहीं हुआ होगा क्योंकि ना तो एडिशनल कैपिटल है और ना ही ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल गिवन है। तो इस केस में जो क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस है वही बच्चे ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस रहा। तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम से नीलकंठ जिनकी कैपिटल है बच्चे 10 लाख रुपीस
इस पर आप कैलकुलेट करेंगे 5% पूरे साल का 50,000 रुपीज। यस महादेव 10 लाख रुपीज पर 5% 50,000 रुपीज। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 50,000 रुपीज, नीलकंठ का भी और महादेव का। सभी को क्लियर? डूइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। और यहां पर भी आपको बैलेंस शीट दी हुई है एज एट 31 मार्च 2024। इस बैलेंस शीट में जो भी बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस है। आपको लॉन्ग कैपिटल दी हुई है बच्चे 1,20,000, शॉर्ट की कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 1,40,000, और बच्चे जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है आपको 1 लाख रुपीज। और एसेट साइड में आपको फिक्स एसेट्स 3 लाख रुपीज एंड अदर एसेट्स 60,000 रुपीज पर दी हुई है। ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रॉ 40,000, ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग ने विड्रॉ किया है बच्चे 40,000 रुपीज, यानी ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट 40,000 रुपीज, और शॉर्ट ने किया है बच्चे 50,000 रुपीज। प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,50,000, और प्रॉफिट है इस साल का 1,50,000 रुपीज, आउट ऑफ विच 1 लाख वॉज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जिसमें से आपने 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया है जनरल रिजर्व में। यस इसमें से आपने ट्रांसफर कितना कर दिया है? 1 लाख रुपए। कहां पे? जनरल रिजर्व में। लेकिन आपको बैलेंस शीट में कितना गिवन है? जनरल रिजर्व 1 लाख, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस गिवन है क्या? नहीं। इसका मतलब 50,000 पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है ना? अब आपको पहचानना ये कि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का मेथड फिक्स है कि फ्लक्चुएटिंग? बताएं कौन सा मेथड है? फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस गिवन, मेथड होगा फ्लक्चुएटिंग। यस जब मेथड फ्लक्चुएटिंग होता है तो बच्चे तो ड्राइंग्स दी हुई है ना 40,000 लॉन्ग की और शॉर्ट की 50,000, ये कहाँ ट्रांसफर होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्या हो गया? ये डेबिट हो गया, ये अमाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया। ठीक है, और प्रॉफिट था 1,50,000, इसमें से 1 लाख तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, 50,000 ट्रांसफर हो गया कहाँ पर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। से पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में कहाँ पे ट्रांसफर हुआ? क्रेडिट साइड में। और ड्राइंग्स कहाँ क्रेडिट हुआ ट्रांसफर हुआ? डेबिट साइड में। ड्राइंग्स ट्रांसफर हुआ डेबिट साइड में। यस तो बच्चे यहां पर आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पार्टनर्स नेम लॉन्ग एंड शॉर्ट, ओके। आपको गिवन है क्लोजिंग बैलेंस, वाई बैलेंस कैरी डाउन 1,20,000 एंड 1,40,000। बात सबको समझ में आई? यस कैपिटल अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट साइड में। 1,20,000 और 1,40,000। बच्चे आपको ड्राइंग्स दिया हुआ है आउट ऑफ प्रॉफिट, ये ट्रांसफर कहाँ हुआ हुआ? डेबिट साइड में। वाई ओ सॉरी टू ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स अकाउंट। यस 40,000 एंड 50,000, ये भी बात क्लियर। ड्राइंग्स कितना ट्रांसफर हुआ? 40,000 और 50,000। वाई प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको अलाउड करना था, आपने किया नहीं, जो भी प्रॉफिट था वो पार्टनर्स के बीच में शेयर कर दिया होगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है, तो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट 50,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 25,000 एंड 25,000। बात सबको समझ में आई? अच्छा, बैलेंस करेंगे, आप देख रहे हैं जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल, वो होगा बच्चे ओपनिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। तो 40,000 प्लस 1,20,000 टोटल हुआ 1,60,000। 1,60,000 में से माइनस करेंगे 25,000, डिफरेंस होगा 1,35,000। 1,35,000, ठीक है ना। इसी तरह आप कैलकुलेट करेंगे शॉर्ट की ओपनिंग कैपिटल 50,000 प्लस 1,40,000, 1,90,000 रुपीज। 1,90,000 में से माइनस करेंगे 25,000, डिफरेंस बनेगा 1,60,000। और आपको पता है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो आप कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग कैपिटल पे, तो ओपनिंग कैपिटल आपने कैलकुलेट कर ली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। लॉन्ग लॉन्ग की ओपनिंग कैपिटल है 1,35,000, इस पर आप कैलकुलेट करेंगे 8%, तो 1,35,000 का 8% बनेगा बच्चे 10,800। शॉर्ट 1,65,000, 8/100, 13,200। 13,200 सभी को क्लियर? दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, ऊपर थी फिक्स कैपिटल और नीचे क्या है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में कैपिटल अकाउंट में सिर्फ ट्रांसफर होता है एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। यस, ये दोनों ट्रांजेक्शन नहीं थे, इसलिए जो क्लोजिंग बैलेंस है वही क्या रहा था ओपनिंग बैलेंस। और यहाँ पर आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया है, लेकिन यहाँ पर मेथड है फ्लक्चुएटिंग, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में पार्टनर और फर्म के बीच में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड होते हैं सिर्फ एक ही अकाउंट, जो कि होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चे आपको यहाँ पे ड्राइंग्स दिया हुआ था आउट ऑफ प्रॉफिट, तो उसको भी आपने ट्रांसफर किया डेबिट साइड में। आपको क्लोजिंग बैलेंस पता था, वो भी आपने लिखा क्रेडिट साइड में। आपको प्रॉफिट्स में शेयर मालूम थे, वो भी आपने कहाँ लिखे क्रेडिट साइड में। अब इनको एडजस्ट किया, जो डिफरेंस आया वो क्या है आपका ओपनिंग कैपिटल, जिस पर कैलकुलेट किया आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अमित एंड ब्रमित started business on 1st April 2023 with capital of rupees 15 lakh and 9 lakh rupees respectively. On 1st October 2023 they decided that their capital should be 12 lakh each. 1st October 2023 से उन्होंने डिसाइड किया कि अब कैपिटल की वैल्यू होगी 12 लाख रुपए। बच्चे अमित की कैपिटल तो डिक्रीज हो जाएगी और ब्रमित की कैपिटल इंक्रीज होगी। The necessary adjustment in capital were made by introducing or withdrawing by check. जिसकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है वो पैसा लेकर आएगा, और जिसकी कैपिटल डिक्रीज होगी वो पैसा ले जाएगा। जो पैसे का आवागमन होगा ना, इनफ्लो और आउटफ्लो, वो किसके द्वारा होगा, चेक के द्वारा होगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको अलाउड करना है, क्या हुआ है 8% पर एनम। कंप्यूट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। चलिए यहाँ पे आपको गिवन है ओपनिंग कैपिटल, यस, तो आप बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दिख रहा है सबको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चे
2023 अप्रैल 1 वाई बैंक अकाउंट, क्योंकि ये बिजनेस स्टार्ट कब किया है? 1 अप्रैल 2023 को। तो यहाँ पे आपको कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस नहीं दिए गए, बिजनेस ही स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2023 से। आप लिखेंगे भाई बैंक अकाउंट, अमित के कॉलम में 15 लाख और ब्रमित के कॉलम में 9 लाख। ये बात सभी को क्लियर? यस बच्चे, 2023 अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट। बच्चे दोनों की कैपिटल इस डेट पर 12 लाख कर दी, तो अमित ने विड्रॉ किया होगा बच्चे 3 लाख रुपीज। यस, अमित ने विड्रॉ किया कितना? 3 लाख रुपीज। और बच्चे रमित ने इंट्रोड्यूस किया 3 लाख रुपीज। ये बात सभी को क्लियर? यस ये बात सभी को क्लियर यहां तक? टू 2024 March 31 टू बैलेंस कैरी डाउन, यानी इनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस 31 मार्च को 12 लाख अमित का, रमित का भी कितना बच्चे? बच्चे जब भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी और ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होगा, उसका जो इफेक्ट है वो पड़ता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यस, तो यहां पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे एट द रेट ऑफ 8% पर एनम अमित। बच्चे अमित की जो कैपिटल है 15 लाख रुपीज, इसका ओपनिंग बैलेंस कितना था? 15 लाख रुपीज। इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8%। यस, और ये कितने महीने रही थी? 6 महीने। 6/12 कितने महीने रही बच्चे? 6 मंथ। क्लियर ना सबको? 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक कितने मंथ्स होते हैं? 6। 15 लाख रुपीज पर 8% 6 मंथ, जो कि बनता है बच्चे 60,000। कितना बनता है? 60,000। यहां तक बात सभी को क्लियर? यस ठीक है बच्चे। 1 अक्टूबर से इनकी कैपिटल क्या होगी? 12 लाख रुपीज। अब 12 लाख पर कैलकुलेट करेंगे 8%, 1 अक्टूबर से 31 मार्च, 6 मंथ्स का। 48,000। और टोटल इंटरेस्ट बनेगा अमित का बच्चे 1,08,000। सभी को क्लियर? 1,08,000। अमित बच्चे
9 लाख रुपीज पर आप कैलकुलेट करेंगे 8% 6 मंथ्स, 36,000। और बच्चे 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक इनकी कैपिटल क्या रही? 12 लाख। आप 12 लाख पर कैलकुलेट करेंगे 8% 6 मंथ्स, 48,000। टोटल इंटरेस्ट बनेगा बच्चे 84,000। ये बात सभी को क्लियर? ये हो गया कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए नेक्स्ट, होली एंड होली contribute 20,000 and 10,000 respectively toward capital. They decided to allow interest on capital at the rate of 6% per annum. Their respective share of profit is 2:3 and profit for the year is 1,500. So distribution of profit, आपको प्रॉफिट का अमाउंट कितना दिया गया है? 1,500 और डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट को। केस फर्स्ट जिसमें आपको बताया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है, सिर्फ एक ही एप्रोप्रिएशन है पार्टनर्स के बीच में, किसको लेकर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर। मतलब पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा और कोई एग्रीमेंट नहीं है, और कोई मैटर के बारे में कुछ लिखा नहीं है। पहले केस में क्या बोला गया आपसे कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट तो है लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा कुछ भी नहीं। When there is no agreement except for interest on capital. Yes. और दूसरा केस है when there is an agreement that the interest on capital is a charge, और दूसरे केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या माना गया है? चार्ज। जब चार्ज मानते हैं तो आप पूरा अलाउड करते हैं, और एप्रोप्रिएशन माना है आपने तो आप जितना प्रॉफिट है उतना ही अलाउड कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट है कम, तो इस केस में आप क्या करेंगे? एप्रोप्रिएशन के रेशो में जो भी अमाउंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में। देखिए कैसे। क्वेश्चन नंबर 32, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ₹20,000 पर 6%, 1,200 रुपीज। ₹10,000 पर 6%, 600 रुपीज। और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है बच्चे? और प्रॉफिट आपके पास कितना है? 1,500। या तो आप एप्रोप्रिएशन का रेशियो निकालो, है ना, सिर्फ एक ही केस है इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, सॉरी कैपिटल का रेशियो निकालोगे उससे भी काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही एप्रोप्रिएशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और वो किस पे बेस्ड होता है? कैपिटल पर। तो कैपिटल का रेशियो भी काम कर जाता है इस केस में, लेकिन एक से ज़्यादा एप्रोप्रिएशन होते हैं तो फिर आपको एप्रोप्रिएशन के रेशियो भी निकालना, आगे बताएंगे आपको कैसे। तो यहाँ पर एप्रोप्रिएशन रेशियो होगा बच्चे होली होली के बीच में 12:6। बोलो बच्चे, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप 2:1, यानी आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सेम ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चे क्रेडिट में लिखेंगे आप बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट,
1500 रुपीज। और इस 1500 को आप केस ए यानी कि फर्स्ट केस में पार्टनर्स के बीच में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में अलाउड करेंगे एप्रोप्रिएशन के रिस्क, तो लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट फुली। इसका शेयर होगा 1500 इंटू 2/3। 2 शेयर है उसका, यस, और 2 + 1 3। 1000 रुपीज, यस, फुली 1500 इंटू 1/3 500, टोटल 1500 ही आप अलाउड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि यहां पर प्रॉफिट आपके पास सफिशिएंट। ओके, और यदि लॉस होता तो अलाउड ही नहीं होता, तो एप्रोप्रिएशन ही नहीं होता, क्योंकि एप्रोप्रिएशन हमेशा प्रॉफिट होने पर ही होता है और प्रॉफिट के अमाउंट तक ही आप एप्रोप्रिएशन कर सकते हैं। लेकिन केस सेकंड में यानी कि बी केस में तो क्या मान लिया गया, चार्ज मान लिया गया। तो क्या मान लिया गया, तो जब चार्ज माना गया तो आप पूरा अलाउड करेंगे प्रॉफिट के अमाउंट को ना देखते हुए, तो भी आप पूरा का पूरा डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, भले ही प्रॉफिट का अमाउंट कम क्यों ना हो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट 1500 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट फुली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 1200 मौली को, होली का था बच्चे 600, टोटल कितना हुआ 1800। बैलेंस करेंगे, डिफरेंस आएगा 300। ये है बच्चे डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस, को ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फुली 300 इंटू 2/5 120, 300 इंटू 3/5 180। ओके, सभी को क्लियर। क्वेश्चन नंबर 33। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। अच्छे, पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप एग्रीमेंट होने पर पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन अलाउड हो सकता है यदि उनके बीच में ऐसा एग्रीमेंट है। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है या सैलरी और कमीशन को लेकर पार्टनर्स के बीच में किसी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो बच्चे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में प्रोविजन है कि आप किसी भी पार्टनर को सैलरी और कमीशन अलाउड नहीं कर। यस बच्चे, ये भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। यदि पार्टनरशिप डीड में इसको चार्ज मान लिया गया है, क्या मान लिया गया है, जिस तरह से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउड किया उसी तरह से आप पूरा का पूरा किसको चार्ज अलाउड करते हैं, सैलरी और कमीशन को भी। जब एप्रोप्रिएशन है तो एप्रोप्रिएशन की तरह ट्रीटमेंट देना है, और जब चार्ज है चार्ज की तरह देना है। चार्ज का मतलब वो बिजनेस का कंपलसरी एक्सपेंस हो, क्या हो गया, यानी पूरा का पूरा अमाउंट आपको डेबिट करना पड़ेगा एज अ एक्सपेंस। शिव मोहन एंड गोपाल
आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1. Shiv, Mohan and Gopal are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. Shiv is entitled to commission of 10% on profit. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आपको दिया है 1,10,000. सिर्फ पार्टनर है, मैनेजर नहीं है. सिर्फ कौन है? पार्टनर, मैनेजर नहीं है. सिर्फ को कमीशन अलाउड करना है आपको 10%. किसका? प्रॉफिट का. प्रॉफिट आपको कितना दिया हुआ है? 1,10,000. और आपको डिटरमाइन करना है अमाउंट ऑफ कमीशन. तो बताएं बच्चे कमीशन का अमाउंट क्या होगा? 1,10,000 का 10% यानी कि 11,000 रुपये. सर ये आ सकता है एग्जाम में? अरे आगे क्वेश्चंस बनेंगे बड़े, उनमें बीच में ये लाइनें बनेंगी, पॉइंट बनेंगे. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है एमसीक्यूज में. ठीक है, तो लिखना पड़ेगा मुझे क्या इसको? यस सर. कमीशन बच्चे आपको किस पर चार्ज करना है? ये किस पर बेस दे? ये प्रॉफिट पर. और प्रॉफिट आपको गिवन है 1 लाख, इसका 10% जो कि बनेगा बच्चे 11,000 रुपीज. सबको बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 34. आभा, बॉबी एंड विनीत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली. As per partnership deed, Vineet is entitled to commission of 10% on the net profit after charging such commission. After charging मतलब आपको 10% किस प्रॉफिट पर कैलकुलेट करना है? उस नेट प्रॉफिट पर जिसमें से उसका कमीशन भी क्या हो गया हो? माइनस. लेकिन आपको यहां पर नेट प्रॉफिट दिया है बिफोर चार्जिंग कमीशन जो कि है 2,20,000. तो इस केस में आप फॉर्मूला यूज करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, है ना. तो विनीत कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन 2,20,000 इंटू 10 अपॉन 110, 20,000 रुपीज. सर आपने पिछले क्वेश्चन में तो 10 अपॉन 100 किया और यहां पर आपने 10/110 किया. ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर हमें सीधा नेट प्रॉफिट पर 10% कैलकुलेट करना था और यहां पर नेट प्रॉफिट के साथ कंडीशन जोड़ दी गई है. वो नेट प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? आफ्टर चार्जिंग कमीशन. और जबकि हमको गिवन क्या है? बिफोर चार्जिंग कमीशन. तो इस नेट प्रॉफिट में कल के क्वेश्चन की तरह इंक्लूड है ना क्या? कमीशन. यस. तो आपने 100 में भी इंक्लूड कर दिया किसको? रेट को. जैसे कल वाले क्वेश्चन में किया था ना 28 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट को प्लस क्यों किया था? क्योंकि वो इंक्लूडेड अमाउंट थी. वो क्या थी? इसीलिए यहां पे भी ऐसा कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 35. ABCD sir 4 partners. Yes. In a firm sharing profit in the ratio of 4:3:1, the firm earned net profit 1,80,000 for the year ended 31st March 2024. As per partnership deed, partners will get commission 20% of the profit after charging the commission, which they will be share in the ratio of 2:3:2:3. बच्चे यहां पर आप टोटल कमीशन कैलकुलेट करेंगे जो कि है 20% प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का. और जो टोटल कमीशन आएगा उसको आप शेयर करेंगे ABCD के बीच में 2:3:2:3 के रेशो में, जो कि इनका इंडिविजुअली कमीशन बनेगा. इंडिविजुअल कमीशन बनेगा. तो सबसे पहले यहां पे अपन टोटल कमीशन कैलकुलेट कर लेते हैं. टोटल कमीशन तो बच्चे अभी आपको फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग बोला गया है, लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉफिट जो गिवन है वो नेट प्रॉफिट है और नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है उसमें से कमीशन माइनस नहीं हुआ है. तो कमीशन क्या है? एप्रोप्रिएशन. कमीशन क्या है? यस. तो ये बिफोर चार्जिंग कमीशन है जिसकी वैल्यू है बच्चे 1,80,000.
20/120, 30,000 रुपीज। अब इस 30,000 ये टोटल कमीशन है, आप ए का कमीशन, बी का कमीशन, सी का कमीशन और डी का कमीशन इंडिविजुअली निकालेंगे। तो ए कमीशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं बांट देना इसको, कमीशन के रेशो में बांटना। किस रेशो में? कमीशन का रेशो क्या है? 2323। तो 30,000 इंटू 2/10, 6,000। 20 कमीशन, 30,000 इंटू 3/10, 9,000। सी का कमीशन, 30,000 इंटू 2/10, 6,000। और डी का कमीशन बच्चे 30,000 इंटू 3/10, 9,000। यू आर रिक्वायर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है, क्योंकि प्रॉफिट का क्या करना है? एप्रोप्रिएशन। वाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट जो कि है 1,80,000। बच्चे 30,000 तो टोटल कमीशन अलाउड करना है, और प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। कर सकते हैं ना एप्रोप्रिएशन। टू पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स कमीशन। टोटल 30,000। यस बच्चे, डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस आएगा 1,50,000 रुपीज, इसको आप ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ना कि कमीशन के रेशो में। किस रेशो में ले जाओगे? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 4:3:1। तो ए, बी, सी एंड डी डायरेक्ट निकाल दो मैं। 1,50,000 इंटू 4/, यस 4/10, 60,000। और 3/10, 45,000। और 2/10, 30,000। और 1/10, 15,000। क्लियर सभी को? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। कल से अपन नया आगे के क्वेश्चंस करेंगे। कल की क्लास आपकी शाम को 5 बजे होगी, 5 से 6:30। यस। क्वेश्चन नंबर 36। X and Y are partners in a firm. X is entitled to a salary of ₹10,000 per month and commission of 10% of the profit after partner salary, but before charging commission. X is entitled to salary ₹10,000 per month and commission of 10% of the profit after partner's salary, but before charging commission. Y is entitled to a salary of ₹25,000 per annum and commission of 10% of the net profit after charging all commission and partner's salary.
नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर पार्टनर सैलरी एंड कमीशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वॉज रुपीज 4,20,000। आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट को। चलिए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत सिंपल है बच्चे, बातों को समझोगे तो आने लगेंगी बातें सारी। वाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 4,20,000 टू पार्टनर सैलरी एक्स। बच्चे एक्स को सैलरी देनी है आपको 10,000 रुपीज पर मंथ, तो 10,000 इंटू 12 1,20,000। यस। और वाई को सैलरी देनी है आपको 25,000 रुपीज पर एनम, 25,000 रुपीज पर एनम। टोटल सैलरी 1,45,000। ये बात सभी को क्लियर? टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। बच्चे एक्स जिसको आपको कमीशन देना है उस नेट प्रॉफिट पर जिसमें से सैलरी माइनस हो चुकी हो, ऑल सैलरी क्या हो चुकी हो, माइनस, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन माइनस नहीं हुआ लेकिन सैलरी माइनस हो गई। तो भाई आपके पास प्रॉफिट टोटल है कितना, 4,20,000, जिसमें से आप सैलरी माइनस कर दो 1,45,000, तो कितना आएगा बच्चे, 2,75,000। और इसका आप कैलकुलेट करेंगे बच्चे 10% जो कि होगा 27,500। ये बात सबको क्लियर? ओके बच्चे बाई का कमीशन, बाई के कमीशन के बारे में बोला गया कि बाई को जो कमीशन आप अलाउड करेंगे ना उसके लिए जो नेट प्रॉफिट लोगे उस नेट प्रॉफिट में कैसा क्या होना चाहिए, वो नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल कमीशन एंड सैलरी होनी चाहिए। यानी इसमें से टोटल सैलरी भी माइनस हो और टोटल कमीशन, एक्स और वाई दोनों का कमीशन भी माइनस हो और एक्स और वाई की सैलरी भी माइनस हो। तो सैलरी तो अपन ने माइनस करके पता कर लिया कितना है, 2,75,000। और बच्चे यहाँ पर हम सैलरी माइनस भी कर सकते हैं, वो कमीशन माइनस भी कर सकते हैं, किसका, एक्स का, जो कि हमें मालूम है कितना है बच्चे, 27,500। तो इसको माइनस करने के बाद कितना आया, 2,47,500। अभी भी इसमें इंक्लूड है किसका कमीशन, वाई का कमीशन। अभी भी इसमें इंक्लूड है किसका कमीशन, वाई का कमीशन। कितना परसेंट, 10%। तो अपन 100 में भी इंक्लूड कर देंगे किसको, 10 को। तो 10/110 22,500 और टोटल बनेगा बच्चे ये 50,000 रुपीज। बात सबको समझ में आई? बोलो बेटा, बात सबको समझ में आई? हाँ जी बच्चे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल प्रॉफिट कितना था आपके पास, 4,20,000, जिसमें से आप माइनस करेंगे 1,45,000 पार्टनर्स की सैलरी और 50,000 रुपीज आप कमीशन का। डिफरेंस आएगा, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई के बीच में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2,25,000 को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहां पर क्या है, गिवन ही नहीं है। हेलो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहां पर गिवन नहीं है, तो बच्चे वो क्या होगा, इक्वल। तो
तो एक्स का शेयर होगा 2,25,000 इंटू 1/2, है ना, 1,12,500। और वाई का शेयर भी होगा 1/2, यानी कि 1,12,500। इस तरह आप 4,20,000 को एप्रोप्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे पार्टनर्स के बीच में। किसी कोई डाउट?